नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि डीसीए और पीजीडीसी के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको दो पेपर हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको ए टू जेड कवर करा चुका हूँ, ठीक है। आपके दो पेपर हो गए डीसीए फर्स्ट सेम के। एक तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उम्मीद है आपका वह पेपर भी अच्छा गया होगा। और दूसरा हो गया हमारा पीसी पैकेज, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों पेपर अच्छे गए होंगे, ठीक है। आज का वीडियो हमारा रहेगा एमएस एक्सेस, ठीक है, जिसका कल पेपर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। चलो बढ़ते बेटा, समय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है बेटा। देखिए अपने आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप डाटाबेस क्या होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा रिलेशनशिप डाटाबेस, आखिरकार होता है क्या, ठीक है। एमएस एक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आखिरकार रिलेशनशिप डाटाबेस होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे वीडियो में। रिलेशनशिप डेटाबेस यहाँ एक डेटाबेस होता है, मतलब जो हमारा रिलेशनशिप डाटाबेस होता है ये हमारा डेटाबेस होता है। ये सभी डाटा को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। जिसमें डेटा को टेबल, हमारा डेटा को हम टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रूप में संग्रहित किया जा सकता है, मतलब हमारी सारी टेबल को हम, मतलब हमारा सारा डेटाबेस को या डेटा को हम एक टेबल के रूप में जमा सकते हैं या संग्रहित कर सकते हैं। प्रत्येक टेबल में पंक्तियां रो और स्तंभ कॉलम होते हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक टेबल में हमारी रो और कॉलम से मिलकर हमारी टेबल बनी हुई है। आगे बढ़िए। रो होती है, अलग अलग टेबलों के बीच संबंध, आपस रिलेशनशिप, ठीक है, बनाए जाते हैं जिससे डेटा को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। मतलब इसमें रिलेशनशिप डाटाबेस में सभी टेबलों को अलग अलग करने के बाद उसमें आपस में बीच में संबंध बनाया जा सकता है, मतलब उनका रिलेशनशिप, उन्हें जोड़ा रखा जाता है, जिसे डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब आगे हमारी संरचना के रूप में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट के रूप में टेबल आधारित संरचना। डेटा पंक्तियों और स्तंभों में रखा जाता है, मतलब इसकी संरचना को टेबल और पंक्तियों के स्तंभों के बीच रखा जाता है। दूसरा प्राइमरी की, ठीक है। प्रत्येक टेबल की हर रिकॉर्ड की अलग अलग पहचान होती, मतलब हमारे जो प्रत्येक इस प्राइमरी की में प्रत्येक डाटा की अलग अलग पहचान होती है। दूसरा हमारी फॉरेन की, दो टेबलों के बीच संबंध बनाने के उपयोग में लाने जाने वाली की को फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। अब ये आगे भैया पुनरावृत्ति कम, एक ही डेटा बार बार नहीं रखा जा सकता, मतलब इसके हम पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के अंदर हम बता रहे रिलेशनशिप डाटाबेस में क्या क्या चीज होती है। चलिए हमारा हो गया पहला। अब हमारा दूसरा क्या बोल रहा है, उदाहरण के तौर पे भैया, उदाहरण भी आपको समझाते हैं कि आखिरकार उदाहरण क्या होता है। देखो उदाहरण क्या बोल रहा है हमारा, उदाहरण है भैया, मान लीजिए कि स्टूडेंट टेबल और एक कोर्स टेबल मान लीजिए स्टूडेंट तो एक टेबल है और एक कोर्स हमारा जो टेबल है। उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट टेबल में छात्र की जानकारी, जो स्टूडेंट है वो टेबल में छात्र की जानकारी, और कोर्स टेबल में पाठ्यक्रम जो हमारा मटेरियल है की जानकारी होगी। दोनों के बीच स्टूडेंट आईडी के माध्यम से संबंध बनाया जाता है, जिसे रिलेशनशिप डाटाबेस कहते हैं। ये उदाहरण के तौर पर भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ी, हमारा तीसरे स्लाइड करिए। अब आगे भैया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो जानते हैं हम इसके बारे में। देखिए बेटा ध्यान से, नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस यहाँ एक प्रक्रिया है, मतलब व्यवस्थित तरीके से रखने की या जमाने की एक यहाँ प्रक्रिया है, जिसमें डेटा को एक तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब हमारे आसान भाषा में समझे कि इसमें हम हमारे सारा डाटा को व्यवस्थित करके मैनेज कर सकते हैं, किसमें, हमारे नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। इसमें हम डुप्लीकेट दोहराव डेटा को कम, हमारे जो डुप्लीकेट डाटा रहता है उसे हम बार बार उसे नहीं ला सकते। इसमें डेटा की सुरक्षा, इसमें हमारा जो भी डेटा रहता है वो अच्छा से सेफ रहता है, ठीक है, उसकी सुरक्षा मिलती है, इसमें बनी रहती है, एक्यूरेसी बनी रहती है। डाटा को अपडेट अपडेट डिलीट और इंसर्ट करना आसान होता है, मतलब इसमें हमारे डाटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस की
परफॉर्मेंस बेहतर हो, मतलब उसे बताने की या उसे प्रस्तुतिकरण करने की उसकी प्रक्रिया अच्छी हो। आसान शब्दों में नॉर्मलाइजेशन का मतलब बड़े और बिखरे हुए डेटा को छोटे छोटे सही टेबलों में बांटना या सही टेबलों में व्यवस्थित तरीके से जमाना, ये बोल रहे हैं हमारा नॉर्मलाइजेशन। अब हम बेटा उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अगर एक ही टेबल में स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, टीचर नेम बार बार आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में उन्हें अलग अलग टेबल में रखा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आखिरकार होता क्या, मतलब ये हमारी आम भाषा में डेफिनेशन, ये आसान शब्दों में और ये उदाहरण के तौर पे, मतलब इसका मतलब शुद्ध हिंदी में बोले, अगर एक ही टेबल में स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, टीचर नेम बार बार आ रहा है तो इस प्रक्रिया में हम नॉर्मलाइजेशन में उन्हें अलग अलग टेबल में रखा जाता है या अलग अलग टेबल में व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट की आ रही है बेटा आपके सामने, ये बोल रहे हैं बेटा कि प्राथमिक, हमारी जो रहती है बेटा प्राथमिक कुंजी क्या होती है, बोले तो प्राइमरी की, ठीक है, प्राथमिक कुंजी को प्राइमरी की भी बोलते हैं। तो जानते हैं डेटा में किसी टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड रो की अलग अलग पहचान करने के लिए जिस फील्ड का उपयोग किया जाता है उसे प्राथमिक कुंजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ प्राथमिक कुंजी, प्राइमरी की, ठीक है। डेटाबेस में हमारी जो डेटा रहता है कन्वर्ट रहता है पूरा, उसमें किसी टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड में जो हमारी रो में डाटा रहता है उसे अलग अलग पहचान करने के लिए फील्ड का उपयोग किया जाता है जिसे प्राथमिक कुंजी या प्राइमरी की कहा जाता है। अब इसकी विशेषता है, सबसे पहला यूनिक होती है, ये यूनिक मतलब अलग होती है, इसके मान कभी भी दोहराव नहीं जा सकते, मतलब इसे बार बार हम दोहराए नहीं मतलब दोहराव नहीं कर सकते, इसमें खाली मान नहीं हो सकता, ये दूसरा। तीसरा, एक ही टेबल में एक प्राथमिक कुंजी होती है, मतलब एक ही टेबल में हमारी प्राथमिक कुंजी होती है जिसके अंतर्गत एक एक ही टेबल में एक प्राथमिक कुंजी होती है, हालांकि यहाँ एक या एक से अधिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, ठीक है बेटा, जिसे हम प्राथमिक कुंजी के अंतर्गत रख देते हैं। रिकॉर्ड को तेजी से खोजने में मदद करती है, मतलब ये हमारी जो प्राइमरी की में हम हमारे रिकॉर्ड को तेजी से खोज सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये बेटा प्राथमिक कुंजी या प्राइमरी की क्या होती है। आगे बढ़िए, अब क्या बोल रहा है बेटा ये, हम इसके बारे में समझते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए आसान शब्दों में हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। एक एमएस एक्सेस के डेटाबेस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एक एमएस एक्सेस में डाटाबेस में मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो हमें आंसर देके बताना है कि 4 भाग होते हैं, या एमएस एक्सेस में मेन्यू बार की गणना कीजिए, या मेन्यू बार तो होम इंसर्ट हो जाएगा सॉरी, या इसमें मुख्यतः भाग मतलब जब हम फॉर्म हमारा क्रिएट करते हैं तो उसकी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, किसी प्रकार से आपके सामने घुमा फिरा के पूछ सकता है बेटा। तो हमारा पहला टेबल आ जाता है। अब इसमें डेटा को पंक्तियों, हमारी रो और कॉलम के बीच संग्रहित मतलब जमाया जाता है, ठीक है, संग्रहित किया जाता है। दूसरा क्यूरी, टेबल में से आवश्यक डेटा को खोजना, छांटना, फिल्टर और गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने बेटा क्यूरी, ठीक है। ये तीसरा फॉर्म, डेटा को आसानी से दर्ज एंट्री करने और देखने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। तीसरा रिपोर्ट, डेटा को सुव्यवस्थित रूप में प्रिंट या प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट एमएस एक्सेस के पॉइंट हैं। आगे बढ़ते बेटा, रिलेशनशिप डाटाबेस से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानते हैं। रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीएमएस, ठीक है, ये हो गया हमारा, एक होता है डीबीएमएस और एक होता है बेटा हमारा आरडीएमएस, ठीक है। तो अपन ये हमारा है, एक तो कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आ गया हमारा आरडीबीएमएस रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो जानते हैं इसके बारे में। रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसमें डेटा को तालिकाओं, टेबल्स
के रूप में संग्रहित जमाया जाता है और इन तालिकाओं के बीच में रिलेशनशिप या संबंध बनाना या स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है बेटा रिलेशनशिप डाटाबेस। ठीक है, आम भाषा में आपस में सभी शब्दों को जोड़ना, आपस में उनका संबंध बनाना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप डाटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे डाटा को मैनेज करता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ डाटाबेस प्रणाली है जिसमें डाटा को पंक्तियों, रो और स्तंभों, कॉलम वाली तालिकाओं में रखा जाता है। मतलब हमारी रो और कॉलम की तालिकाओं में इसे रखा जाता है तथा प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से तालिकाओं को आपस में जोड़ा जाता है। मैंने अभी बताया इनके दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, प्राइमरी की और हमारी फॉरेन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये की भी। इनको दोनों के माध्यम से हमारी तालिकाओं को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब जोड़ा जाता है, जिसे हम रिलेशनशिप डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोले तो आरडीबीएमएस। ऐसे भी क्वेश्चन आता है डीबीएमएस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे और है क्या बेटा। अब आरडीबीएमएस के घटक पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आरडीबीएमएस के घटक, हम घटक पढ़ लेते हैं। इसके घटक क्या बोलते हैं। पहला है हमारा घटक, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप है, मतलब इसको बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या क्या आता है देखना, मैंने आपको बताया सबको। पहला टेबल आता है, उसमें रिकॉर्ड होता है हमारा टेबल में। फिर फील्ड में फील्ड नेम लिखते हैं, प्राइमरी और फॉरेन की, ये इसके घटक भी है बेटा। ठीक है, अब आरडीबीएमएस के लाभ, डाटा को आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बांधा जाता है। बड़ी मात्रा में डाटा को संभालने में सक्षम रिपोर्ट और क्यूरी बनाना आसान होता है तथा डाटा को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये इसके मुख्य घटक आरडीबीएमएस और इसके मुख्यतः लाभ। आगे बढ़ते हैं। अब टेबल क्या होती है, आखिरकार कोई पूछ ले आपसे, इसमें एमएस एक्सेल में आ भी जाए टेबल सर होती क्या है, तो हम जानते हैं टेबल की क्या होती है। ठीक है, तो जानते हैं बेटा। डेटाबेस जैसे एमएस एक्सेस, टेबल की या फील्डों का एक झुंड होता है, यह एक समूह होता है जिसकी सहायता से टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को अलग अलग करके उनकी पहचान की जाती है। ठीक है, किसमें, टेबल में। टेबल के प्रकार, एक प्राइमरी गिरी, यह सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे डेटाबेस में, यह सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हर रिकॉर्ड को अलग अलग करके उनकी पहचान करती है। तीसरा, इसमें डुप्लीकेट मतलब दोहराव या खाली नील नहीं माना जा सकता, मतलब यदि बॉक्स खाली रहेगा तो इसे माना नहीं जाता। उदाहरण के लिए स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर। मान लीजिए ये मैंने बताया, आप सबको यदि टेबल बनाते हो तो इसमें यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ लिखते नेम लिख दिया, तो इधर टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, या आईडी नंबर वगैरह लिखते हैं ना अपनी साइड में, कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये खाली या दोहराव नहीं माना जाता है। बताया होगा मैंने जब आपको एमएस एक्सेस का फॉर्म बनवाया होगा तब बताया होगा। ठीक है, अब फॉरेन की क्या होती है बेटा, यह है टेबल के प्राइमरी की होती है, या प्राइमरी होती है जो दूसरी टेबल से जुड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। यह हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यह प्राइमरी की होती है, यह दूसरी टेबल को जोड़ने का काम करती है, जिसमें दो टेबलों के बीच संबंध रिलेशनशिप बनाता है या बनाया जाता है। ये होती है हमारी बेटा प्राइमरी की और ये होती है हमारी फॉरेन की। आगे बढ़िए। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जानते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में मौजूद फाइलों और फोल्डरों को डायरेक्टली व्यवस्थित, सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं बेटा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है देखिए। सॉफ्टवेयर प्रणाली, फाइल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो फाइलों को बनाने में, क्रिएट करने में, फाइलों को ओपन करने में, सहज या सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह रूपांतरित, स्थानांतरित या मूव करने के लिए, नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए या डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए बेटा, यहीं तक हमारा दा है। तो ये थे हमारे एमएस एक्सेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, काय के थे ये एमएस एक्सेस के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके सामने मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड
अरे ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा बड़ा एमएस एक्सेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा माना जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर को देखते हुए क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है या बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका एमएस एक्सेस का भी पेपर अच्छे से जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन अटेंड करके आइए। ठीक है, सभी लिख कर आइए, अच्छे से लिख के आइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।